हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आई स्टूडेंट प्लस। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम देखेंगे पिछले एक साल के अंदर आने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके पेड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये लास्ट मोमेंट रिवीजन सेट है। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो इस वीडियो को देख के जरूर जाइएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए डायरेक्टली हम क्वेश्चन देखते हैं। इस सेशन का पहला प्रश्न है, टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना है? तो 2021 का पूछ रहा है, पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो आपको बताना है। आपके ऑप्शन है सोनू सूद, व्लादिमीर पुतिन, एलन मस्क या शी जिनपिंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया था किसको? एलन मस्क को। एलन मस्क का नाम आपको पता होगा। ये कौन है? फिलहाल इस टाइम वर्तमान में ये विश्व के सबसे अमीर आदमी है। इनकी प्रॉपर्टी 273 बिलियन डॉलर के आसपास है। 273 बिलियन डॉलर के आसपास। और सेकंड नंबर पे हमारे देश के गौतम अडानी। ओके। और बाकी एलन मस्क को कैसे जानते हैं? इनकी एक स्पेस कंपनी है, स्पेस एक्स नाम की एक कंपनी है, प्लस टेस्ला। दो कंपनियां इनकी है जो काफ़ी पूछा जाता है। इससे पूछा जाएगा स्पेस एक्स के ओनर कौन है या फिर टेस्ला के कंपनी के मालिक कौन है? तो ये हैं एलन मस्क। बाकी जिनपिंग पता है आपको, चाइना के प्रेसिडेंट है। व्लादिमीर पुतिन, ये कौन है? रशिया का प्रेसिडेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर सेकंड, पेटा इंडिया की 2021 की पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? अभी इसमें क्या पूछा था? पिछले वाला प्रश्न में क्या पूछा था? टाइम मैगजीन के अकॉर्डिंग। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है? पेटा इंडिया की 2021 में जो रिपोर्ट आई थी उसमें पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया था? आपके ऑप्शन है दिया मिर्जा, विद्या बालन, कृति सेनन या फिर आलिया भट्ट। फटाफट इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आलिया भट्ट के बारे में आप सभी को पता ही है, ये एक एक्ट्रेस हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या पूछ रहा है? जूनियर यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट के खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ये पहली जो भी पूछता है ना, पहला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो पहली बार इन्होंने जीता है एक महिला ने। इनका नाम क्या है? इनका नाम है अनाहत सिंह। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने पहली बार जीता है जूनियर यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कैरिबियन देश ब्रिटिश शासन से मुक्त होकर नया गणतंत्र देश बना है? आपको बताना है ऐसा कौन सा देश है जो अभी ब्रिटिश शासन से मुक्त होकर अपना नया गणराज्य स्थापित किया। जैसे इंडिया 1947 में ब्रिटिश शासन से आज़ाद हो गया था, वैसे ये देश है जो रिसेंटली अभी आज़ाद हुआ है, ऐसे कह सकते हैं। तो ऑप्शंस क्या बोल रहा है? जमाइका, बारबोडास, एंटीगुआ और क्यूबा। तो इसमें से ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बारबाडोस। ये एक कैरिबियन कंट्री है। ये कैरिबियन कंट्री ये वेस्ट इंडीज़ के अंदर आता है। वेस्ट इंडीज़ में एक्चुअली क्या है? ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ होते हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। उसी में एक छोटा सा आइलैंड है बारबाडोस। तो हाल ही में बारबाडोस ने ब्रिटिश शासन से मुक्त होकर एक नया अपना गणतंत्र देश बनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किस भारतीय वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से पुरस्कृत किया गया है? आपके ऑप्शन हैं रामनाथ शेखावत, ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? गोपाल राय, ऑप्शन सी रामचंद्र गौड़ या फिर ऑप्शन डी बालकृष्ण जोशी। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बालकृष्ण जोशी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 है, ट्विटर के सीईओ कौन है? वर्तमान में ट्विटर के सीईओ कौन है? आपके ऑप्शन है पराग अग्रवाल, कुलदीप शर्मा, गौरव जैन और नवीन सिंह। फटाफट इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अभी हाल ही में पराग अग्रवाल को इसका सीईओ बनाया गया है ट्विटर का, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 7, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी की शुरुआत कहाँ पे की गई है? आपके ऑप्शंस हैं जयपुर में, मुंबई में, चंडीगढ़ में या फिर लखनऊ में। आपको बताना है भारत की पहली जो पहला जब भी पूछता है ना, इंडिया का फर्स्ट या फिर दुनिया का फर्स्ट, वर्ल्ड का फर्स्ट, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी हिसाब से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पैरा बैडमिंटन एकेडमी सबसे पहले इंडिया में कहाँ शुरू की गई है? तो ये आपके ऑप्शन है ऑप्शन डी, लखनऊ। इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 8, ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग, जो ऑस्ट्रेलिया का बिग बैश लीग है क्रिकेट का, उसको खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन हैं युवराज सिंह, उन्मुक्त चंद, अंबाती रायडू या फिर रविंद्र जडेजा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा उन्मुक्त चंद। इनको चांस मिला है ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रेल मंत्रालय ने केवड़िया रेलवे रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया है? अभी हाल ही में रेलवे मिनिस्ट्री ने इसको चेंज किया है। आपके ऑप्शंस क्या है? वल्लभ भाई पटेल रेलवे स्टेशन, एकता नगर रेलवे स्टेशन,
यूनिटी इंडिया रेलवे स्टेशन या फिर समस्त एकता रेलवे स्टेशन, कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, एकता नगर रेलवे स्टेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न संख्या 10, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के उपाध्यक्ष कौन बने हैं अभी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन है। आपके ऑप्शंस हैं मोहन सरदाना, ऑप्शन बी रमेश नायर, ऑप्शन सी जिग्नेश चावला या फिर ऑप्शन डी उर्जित पटेल। तो ये बने हैं हमारे भारतीय RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल। अच्छा, ये बताइए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बीजिंग में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? और इसकी स्थापना कब की गई थी? 2016 में, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 11, दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन सी है? ये भी पूछ रहा है। पहला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय मूल की पहली महिला कौन है? आपके ऑप्शन हैं गीता चपेड़ा, ऑप्शन बी अंजलि समोता, ऑप्शन सी पूजा खंडेलवाल या फिर ऑप्शन डी हरप्रीत चंडी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरप्रीत चंडी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 12, किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया है? आपके ऑप्शन हैं चाइना, रशिया, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया है अपने पार्लियामेंट में, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13, किस राज्य को अपना पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस प्राप्त हुआ है? अच्छा, किस राज्य ने अपना पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस बनाया है? तो ये आपके ऑप्शंस क्या है? केरला, महाराष्ट्र, राजस्थान या उपयुक्त सभी। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरला। केरला ने अपना पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस बनाया है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी जकार्ता से कहाँ शिफ्ट करने का ऐलान किया है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इंडोनेशिया जो है, अच्छा इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी है, पहले क्या थी? जकार्ता, अभी चेंज हुई है। चेंज करने का ऐलान किया वहाँ के प्रेसिडेंट ने। तो कहाँ पे किया है? ऑप्शन है आपके हैं, ऑप्शन ए बांगडुंग, ऑप्शन बी देनपासर, ऑप्शन सी नुसंतारा या फिर ऑप्शन डी योगकार्ता। कहाँ पे किया है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, नुसंतारा में इन्होंने शिफ्ट करने का ऐलान किया है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, न्याय घड़ी जस्टिस क्लॉक स्थापित करने वाली भारत की पहली हाई कोर्ट कौन सी है? तो बताइए। आपके ऑप्शन से ऑप्शन है केरल हाई कोर्ट, ऑप्शन बी गुजरात हाई कोर्ट, ऑप्शन सी राजस्थान हाई कोर्ट या फिर ऑप्शन डी इलाहाबाद हाई कोर्ट। कौन है? कौन सी ऐसी भारत की पहली हाई कोर्ट है जिसने पहली बार न्याय घड़ी या फिर जस्टिस क्लॉक स्थापित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात हाई कोर्ट, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, केंद्र सरकार ने प्रतिवर्ष नेशनल स्टार्टअप डे किस तिथि को मनाने की घोषणा की? ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था अभी। नेशनल स्टार्टअप डे किस दिन? आपके ऑप्शंस हैं 11 जनवरी, 16 जनवरी, 17 जनवरी या फिर 21 मार्च। तो अगर आपको याद होगा, सबसे पहले जो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव था उसको कब लॉन्च किया गया था? इसको लॉन्च किया था हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। कब? 16 जनवरी 2016 को। 16 जनवरी 2016 को, 6 साल पहले इसको लॉन्च किया था। कब? 16 जनवरी 2016 को। इसलिए प्रत्येक वर्ष 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ऐसा सरकार ने घोषणा की है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, यूटीज मतलब यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर का पहला दुग्ध गांव मिल्क विलेज कौन बनाया है? मतलब कहाँ पे बनाया गया है? आपके ऑप्शन है महरौल में, जर्री में, सांगली में या अरनिया में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर का पहला मिल्क विलेज कौन बना है? ये बना है जर्री। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 18, यूरोपीय यूनियन के संसद का अध्यक्ष कौन है? फिलहाल इस टाइम पे जो यूरोपीय यूनियन है, यूरोपीय संघ है, उसके संसद का अध्यक्ष कौन है? आपके ऑप्शंस हैं रोबर्टा मेट्सोला, ऑप्शन बी जूलिया लारा, ऑप्शन सी सरमन लॉरेंस या फिर ऑप्शन डी क्रिस्टीना मार्टिन। फटाफट इसका आंसर बता दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोबर्टा मेट्सोला हैं, ये यहाँ की अध्यक्ष हैं। ये मूल निवासी कहाँ की है? माल्टा की मूल निवासी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, जो रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है वो किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन से राजस्थान, उड़ीसा, आंध्रा या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट इसका आंसर बताइए और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये राजस्थान में स्थित है रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 20 है, किस देश ने अपनी एयरलाइंस एयर एशिया का नाम बदलकर कैपिटल ए रख दिया गया है? आपके ऑप्शन है इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर या इनमें से कोई नहीं। तो किस देश की एयरलाइंस ने जो उनके देश का एयर एशिया नाम के एयरलाइंस था उसको चेंज करके कैपिटल ए रख दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मलेशिया। मलेशियन एयरलाइंस की एक कंपनी है एयर एशिया, इन्होंने अपना नाम बदल के क्या कर दिया है? कैपिटल ए। अच्छा, मलेशिया की राजधानी क्या है? मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? हॉकी महिला एशिया कप जो हुआ था उसमें भारत ने कौन सा पदक जीता है? आपके ऑप्शन हैं रजत पदक, कांस्य पदक, स्वर्ण पदक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडिया ने कांस्य पदक जीता था। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? जो फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर है 2021 किसे चुना गया है? ये 2022 की नहीं बात कर रहा है। ये क्वेश्चन लास्ट एक साल के आते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं जो कि पिछले साल का हो, क्योंकि रिसेंट का सबको याद रहता है लेकिन पिछले साल का याद नहीं रहता है, इसलिए ज़्यादातर क्वेश्चन पिछले साल का ही बनता है। इसलिए इस हिसाब से मैंने इसको डिज़ाइन किया। तो इसका आंसर क्या बताना है आपको? ऑप्शन ए लियोनेल मेसी, ऑप्शन बी एर्लिंग हॉलैंड, ऑप्शन सी रॉबर्ट लेवांडोव्स्की या फिर ऑप्शन डी केविन डे ब्रूनो। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। राइट, ये कहाँ के हैं? ये पोलैंड के एक फुटबॉल प्लेयर हैं, पोलैंड के। ये 2020 में भी इन्होंने अपनी फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर जीता था। इसके पहले लियोनेल मेसी ने 2019 का जीता था। राइट, तो इसका फिलहाल आंसर क्या हो जाएगा? फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर किसके नाम गया इस साल 2021 में? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 23 पूछ रहा है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? आपको बताना है जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पे है? आपके ऑप्शन से राजस्थान, उड़ीसा, आंध्रा या फिर तमिलनाडु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये तमिलनाडु में स्थित है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम किस राज्य में खोला गया है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। भारत का पहला, ये पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ खोला गया है? ये ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा, गोवा में खोला गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है 25, किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? देखिए ऑप्शन देख लीजिए। हालांकि आप सभी को पता होगा ये 2018 में जर्मनी ने किया था, लेकिन ऑप्शन में जर्मनी नहीं दिया है। तो किसको टिक मारेंगे? आपके ऑप्शन में क्या क्या दिया है? चाइना, जापान, अमेरिका और फ्रांस। तो जर्मनी के बाद ये जो जापान है इसने भी अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च कर दी है। इसलिए इसमें करेक्ट अगर जर्मनी और जापान दोनों हैं तो जर्मनी टिक करिएगा या फिर जापान अगर जर्मनी नहीं है तो। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 26, किस राज्य सरकार ने हाल ही में नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है आसाम, उड़ीसा, आंध्रा और बिहार। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आसाम गवर्नमेंट ने। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय रेलवे ने देश का पहला केबल रेल ब्रिज कहाँ बनाया है? भारतीय रेलवे ने देश का पहला केबल ब्रिज तो ये बनाया है। आपके ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार या फिर लक्षद्वीप। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में बनाया है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किया? नीली अर्थव्यवस्था मतलब किस देश ने? तो आपके ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, इटली या अमेरिका। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत और फ्रांस ने दोनों ने मिलकर नीली इकॉनमी मतलब ग्रीन इकॉनमी के लिए रोड मैप पे हस्ताक्षर किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है वी.आर. वनिता, सुरेश गोस्वामी, के.एन. राघवन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है क्या पूछ रहा है? अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, के.एन. राघवन, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30 है, शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक जीता है? आपको बताना है जो विंटर ओलंपिक्स हुआ था 2022 कहाँ पे हुआ था? बीजिंग, मतलब चाइना की राजधानी बीजिंग में हुआ था ये ओलंपिक, बीजिंग में। तो इसमें सबसे ज़्यादा पदक किसने जीती, मेडल किसने जीता था? तो ये जीता था नॉर्वे ने। इसने टोटल 37 मतलब 37 पदक जीते थे। सेकंड नंबर पर रहा था जर्मनी, उसके बाद चाइना। इंडिया ने इसमें कोई भी पदक नहीं जीता था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान किसे प्रदान किया गया? ये दूसरा है, पहला कौन सा है? निशान पाकिस्तान है, निशान ए। इसमें क्या है? हिलाल ए पाकिस्तान। तो ये किसको दिया गया है? आपके ऑप्शन से बिल गेट्स को, मार्क जकरबर्ग को, सत्य नडेला को या नरेंद्र मोदी जी को। तो किसको दिया गया है? ये ऑप्शन ए है, जो बिल गेट्स हैं माइक्रोसॉफ्ट के मालिक, इनको ये दिया गया है हिलाल ए पाकिस्तान।
राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस फिल्म को दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? आपको बताना है जो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था 2022 का, उसमें फिल्म ऑफ द ईयर किस मूवी को चुना गया? तो आपके ऑप्शन है अंतरंगी रे, सत्यमेव जयते 2, पुष्पा द राइज या पगलेट। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी, पुष्पा द राइज को मिला था फिल्म ऑफ द ईयर 2022। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 32, तुर्की के राष्ट्रपति ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रखा है? आपके ऑप्शन है तुर्की, तुर्कीये, तुर्किस्तान या फिर तुर्किया। फटाफट इसका आंसर बताना है। तुर्की का राष्ट्रपति कौन है? इसको याद करने का ट्रिक है आर, राइट टू एजुकेशन, RTE, रेसब तैयब एर्दोगान। ये इसके प्रेसिडेंट है टर्की की, और टर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। और इसका बहुत ही फेमस एक सिटी है इस्तांबुल, तुर्की का बहुत ही फेमस सिटी इस्तांबुल, बल्कि राजधानी क्या है? अंकारा। तो फिलहाल इसने अपने देश का नाम क्या कर दिया है? तुर्की है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको बताना है। ऑप्शन ए IIT दिल्ली, IIT रुड़की, ICAR या DRDO। किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है IIT रुड़की ने। और रुड़की कहाँ पे? IIT रुड़की कहाँ पे है? उत्तराखंड में, उत्तरांचल में। एक है IIT खड़गपुर, ये है वेस्ट बंगाल में। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, IIT रुड़की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? हाल ही में कौन नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूक्रेन, रशिया, इजराइल या फिर नॉर्थ कोरिया। ऐसा देश है जो हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने के लिए अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इजराइल। और इसकी राजधानी क्या है? यरूशलेम। हाल ही में इसने अपनी 2 राजधानी शिफ्ट की है। कहाँ पे? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है? महिला दिवस किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस आपके ऑप्शन है सुषमा स्वराज, सावित्रीबाई फुले, सरोजिनी नायडू या फिर लता मंगेशकर। फटाफट इसका आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरोजिनी नायडू। इनको क्या बोलते हैं? भारत कोकिला। इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। एक तो राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 13 फरवरी को, ये भी आपको ध्यान में रखना। और किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? इस दिन सरोजिनी नायडू, जो भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू थी, इनका जन्मदिन था। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से जुड़ने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली से जुड़ने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी दादरा एंड नगर हवेली, ऑप्शन सी पुडुचेरी और ऑप्शन डी लक्षद्वीप। बताइए कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। राइट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37, IPL की नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने अपना नाम क्या रखा है? जैसे कि आप सभी जानते होंगे, इस साल IPL में एक नई टीम ने हिस्सा लिया था। उसका नाम क्या था? ये अहमदाबाद की थी। नाम क्या था? आपके ऑप्शन है अहमदाबाद रेंजर्स, गुजरात टाइटन्स, ऑप्शन सी गुजरात टाइगर या फिर ऑप्शन डी अहमदाबाद पल्टन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गुजरात टाइटन्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 38, AFC एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन वीमेन एशिया कप 2022 का खिताब किस देश की फुटबॉल टीम ने जीता है? चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए, ये किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चाइना ने जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, ये क्या है? 1000 एक दिवसीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन सी बनी है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत और पाकिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट 2022 का खिताब किसने जीता? आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट 2022, इसका खिताब किसने जीता था? तो ये जीता था इंडिया ने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है? शियोमारा कास्ट्रो, नाम ध्यान से देखिए, शियोमारा कास्ट्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? आपके ऑप्शन है होंडुरास, अल सल्वाडोर, हैती या फिर पनामा। ये सब सारे के सारे कैरिबियन कंट्रीज हैं जो वेस्ट इंडीज़ के अंतर्गत आते हैं ज़्यादातर। पनामा नहीं, लेकिन ये सारी चीज़ें हैती, होंडुरास, बारबाडोस, ये सारे वेस्ट इंडीज़ के अंतर्गत आते हैं। ओके, चलिए फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, होंडुरास।
ये होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। कौन? शियोमारा कास्ट्रो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान जियोलॉजिकल गार्डन कहाँ पे बना है? आपके ऑप्शंस हैं देहरादून, जबलपुर, अहमदाबाद या फिर शिमला। फटाफट इसका आंसर बता दीजिए। भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान कहाँ पे बना? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जबलपुर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। किस राज्य को पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा हिस्ट्री में इंडिया में पहली बार ऐसा कौन सा राज्य है जो पहली बार मालगाड़ी के साथ जुड़ा है, मतलब वहाँ पे मालगाड़ी की आवाजाही शुरू की गई है? तो ये ऑप्शन आपके हैं त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम और मेघालय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मणिपुर। अच्छा, आपको बताना है मणिपुर की राजधानी क्या है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 44। किस खाड़ी देश में पहली बार योग महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ऑप्शन है सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर। फटाफट इसका आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सऊदी अरब। तो सऊदी अरब की राजधानी कहाँ पे है? इसकी राजधानी है रियाद। ये भी ध्यान रखिएगा, राजधानी क्या है? रियाद। अच्छा, योग महोत्सव से याद आया, राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 जून को। ये चीज़ें याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जितने भी ओपन होते हैं, ग्रैंड स्लैम इनको बोलते हैं, एक कैलेंडर ईयर के अंतर्गत 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। और ग्रैंड स्लैम ओपन किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। टेनिस की एक प्रतियोगिता होती है, टूर्नामेंट होता है टेनिस का। एक साल में कितने होते हैं? 4। पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, उसके बाद होता है विंबलडन ओपन और लास्ट में होता है वो होता है यूएस ओपन। ओके, तो इसमें पूछ रहा है जो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो जनवरी या फरवरी 2022 में हुआ था, उसके पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? आपके ऑप्शन से रॉजर फेडरर, ऑप्शन बी है राफेल नडाल, ऑप्शन सी है नोवाक जोकोविच या फिर ऑप्शन डी है डेनियल मेदवेदेव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राफेल नडाल। ये कहाँ के हैं? ये स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं, स्पेन के। इन्होंने जीता था ऑस्ट्रेलियन ओपन। इसके बाद एक और हुआ था, कौन सा? फ्रेंच ओपन, इसको भी इन्होंने ही जीता था। और उसके बाद कौन सा हुआ? विंबलडन ओपन 2022, उसको किसने जीता था? नोवाक जोकोविच ने। ये कहाँ के हैं? ये है सर्बिया के हैं। सर्बिया एक देश है, यूरोपियन कंट्री है सर्बिया। सर्बिया की राजधानी क्या है? बेलग्रेड। सर्बिया की राजधानी क्या है? बेलग्रेड। और रॉजर फेडरर ये कहाँ के हैं? ये स्विट्जरलैंड के हैं। और डेनिल लास्ट में कौन से? डेनिल मेदवेदेव, ये कहाँ के? रशियन। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45। भारत के पहले संविधान पार्क का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ये पक्का आएगा। संविधान पार्क, भारत का पहला संविधान पार्क का निर्माण कहाँ पे हो रहा है? आपके ऑप्शन दिया है यहाँ पे, दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद या फिर नागपुर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयपुर। जयपुर कहाँ की राजधानी है? राजस्थान की। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 46। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसका चयन हुआ था? आपके ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। राम मंदिर की जो झांकी थी वो सर्वश्रेष्ठ चुनी गई थी, यहाँ पे उसे सर्वश्रेष्ठ झांकी का दर्जा प्राप्त हुआ था। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है? किसने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी आहत ऑपरेशन शुरू किया है? किसने शुरू किया है? आपके ऑप्शन है सीआरपीएफ ने, आरपीएफ ने, दिल्ली पुलिस ने या फिर बीएसएफ ने। तो किसने किया था? ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोक लगाने के लिए आहत नाम का प्रोग्राम किसने शुरू किया था? ये रेलवे पुलिस फोर्स ने किया था, आरपीएफ ने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है? भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन शीर्ष पर आया है? ये भारत की बात कर रहा है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इंडिया की बात कर रही है, राज्यों की बात कर रहा है। तो राज्यों में सबसे पहले पे था जम्मू कश्मीर 2021 में। अगर इंटरनेशनल लेवल की बात किया जाए तो इंडिया की रैंकिंग कितनी पूछता है इसको, जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसको जारी कौन करता है? संस्था है। संस्था का नाम क्या है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये जारी करता है हर साल। 2021 में इंडिया की रैंकिंग क्या थी? 2021 में इंडिया की रैंकिंग थी 142। और अभी हाल ही में 2022 में जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रिपोर्ट आई है 2022 में, इंडिया की रैंकिंग गिर गई है, 8 स्थान गिर के 150, मतलब 150 इसकी रैंकिंग हो गई है।
और फर्स्ट नंबर पे है नॉर्वे, नॉर्वे कंट्री है, वो फर्स्ट रैंक है। फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा प्रोग्राम किसने शुरू किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो नेचुरल फार्मिंग है उसको बढ़ावा देने के लिए एक जीवा प्रोग्राम शुरू किया गया था। किसके द्वारा? आपके ऑप्शन से शिक्षा मंत्रालय द्वारा, नाबार्ड द्वारा, कृषि मंत्रालय द्वारा या फिर नीति आयोग द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाबार्ड। नाबार्ड ने इसकी शुरुआत की थी। इसका मेन पर्पस क्या था? नेचुरल फार्मिंग को इनकरेज करना है। ओके, चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है? हाल ही में किसने डिजिटल संसद नामक एक ऐप लॉन्च किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिजिटल संसद किसने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन सामने हैं। निर्वाचन आयोग ने, लोकसभा सचिवालय ने, नीति आयोग ने या फिर शिक्षा मंत्रालय ने। फटाफट इसका आंसर बताइए। डिजिटल संसद, डिजिटल पार्लियामेंट, इसको लॉन्च किसने किया है? लोकसभा सचिवालय ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये था टॉप 50 क्वेश्चंस। आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल पे बने रहें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,